स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में कंटिन्यूटी मतलब एनसीईआरटी बुक में 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन रखे हैं हम और तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन 2014 में, दूसरा 2013 में और तीसरा जो है ये क्वेश्चन जो है 2009 में पूछा गया है। ठीक है, अब सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है और इस ढंग से हम लिए हैं तीनों क्वेश्चन को कि आपका क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। इसके ठीक पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था, कंटिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल जो कंडीशन होता है कंटिन्यूटी प्रूफ करने का, किस प्रकार से फॉर्मूला से प्रूफ करते हैं, सब कुछ हम बताए थे। इस क्लास में भी काफ़ी अच्छा से हम डील करेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ही सिर्फ 3 नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मत देखिएगा कि 3 क्वेश्चन दिख रहा है सर क्या पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 15 से 20 मिनट क्लास चला रहे हैं, 15 से 20 मिनट बर्दाश्त करने की क्षमता है क्या आप में? बस उतना कर लो ना, क्योंकि जितना हम पढ़ाते हैं समझो कि 15 मिनट 20 मिनट में जो पढ़ाते हैं, बाकी लोग ना 2-3 घंटा रगड़ देते हैं लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में। लेकिन हम भी कहते हैं लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, है ना। तो आप क्लास देखो, मेरा समय पर मत जाओ, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे, तीनों क्वेश्चन, इसके माध्यम से 3 तरीका सिखाएंगे आपको, जिससे क्या होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले कहना है कि ये नंबर है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल शुरू से आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। दूसरी बात, पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते नहीं हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए। और एक और चीज़, 3 दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा या बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में क्या हो रहा है कि पूरा चैप्टर वाइज हम पहले कॉन्सेप्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक के साथ में, फिर जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया गया है वो सब बनवा रहे हैं। तो उसका जो वीडियो मिलेगा आपको कहाँ पे, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्या होगा, आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2023 के लिए क्वेश्चन मिलेगा आपको, बिहार बोर्ड के लिए, जाके आप देख लीजिएगा। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा आपको, सब कुछ देखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो एक बात सुनिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, लिखेंगे यहाँ पे किस पे कंटिन्यूटी चेक करना है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कहाँ पे, x = 1 पे, x = 1 पे फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं आपको चेक करना है। तो चेक करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन में, देखिए कैसे लिखते हैं। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 1। x = 1 पे कंटिन्यूटी की जांच करेंगे हम लोग, शून्यता की जांच करेंगे, ठीक है। इसीलिए LHL, ठीक है, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f, यह a का काम करता है तो 1 - h, मतलब हुआ कि 1 में से कुछ घट रहा है। देखिए समझिए बढ़िया से, ये किसकी कुर्सी है, देखिए ये कुर्सी है x की, इस कुर्सी पर आ गया 1 से कुछ कम, तो देखेंगे x कहाँ हमारा 1 से कम है। 1 से कम कहाँ है, यहाँ पे है। इसके सामने का फंक्शन क्या है, ये है। तो जहाँ पे x 1 से कम है, इसके सामने का फंक्शन बराबर भी है। अरे बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से कम की बात पता चला ना, तो यहाँ पे है, तो यहाँ के सामने जो फंक्शन है उसी को लेंगे। तो फंक्शन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 तो चलेगा, h टेंड्स टू 0 चलेगा सर। और क्या है x का मतलब ये 1 - h x का काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, +5 जोड़ दीजिए। हमने कहा कि सिंपल फंक्शन यहाँ पे छोड़ा पे 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 + 5, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 + 5 6 हो गया, तो LHL 6 मिल गया। फिर लिखेंगे एंड RHL। देखिए RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h। 1 + h जब करेंगे तो क्या होगा, RHL की बात होगी। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा, देखिए अब इसकी तुलना x से करते हैं, क्योंकि x की कुर्सी है ये, तो 1 से कहाँ बड़ा है x, कुछ जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। कहाँ बड़ा है, तो कहाँ बड़ा है, यहाँ पे x बड़ा है, तो ये फंक्शन लेंगे। तो क्या हो रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
और x का मतलब क्या है 1 प्लस एच है माइनस 5 है। तो क्या होगा देखिए, जहाँ h 0 पुट कीजिए तो 1 माइनस 5 कितना होगा, -4 हो जाएगा। एंड फिर f1 x के कहाँ बराबर है 1, तो यहाँ पे बराबर है, तो क्या होगा इस फंक्शन में रखेंगे 1 प्लस 5 कितना होगा 6 होगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों बराबर है, तीनों देखिए यहाँ पे जो LHL है वैल्यू के बराबर है लेकिन RHL के बराबर नहीं, तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है F1 के, ठीक है F1 के, ये बराबर नहीं है किसके, RHL के, RHL के, इसीलिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, ये फंक्शन जो हमारा है डिसकंटिन्यूअस है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। घबराने की कोशिश नहीं कीजिए। बस दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, हट गए हैं तो चलिए इस तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। बार बार कहते थे क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। योर सेकेंड क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट द, किस पे टेस्ट करना है, x इक्वल टू 0 पर, टेस्ट द कंटिन्यूटी, x इक्वल टू क्या है 0 पे पूछेगा आपसे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर, समता की जांच करने पर। चलिए इसीलिए LHL क्या होगा, आइए देखा जाए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। चलिए जब भी क्या हो ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे आसानी होता है जब भी क्या हो नॉट इक्वल टू का साइन रहे, सबसे आसानी होती है। क्या होता है LHL हो या RHL हो, दोनों के लिए क्या होता है सेम फंक्शन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेंगे हम लोग। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h इंटू लिमिट, सॉरी लिमिट है ना, साइन 1/0 माइनस h, ये हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस h, देखिए माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन 1/h, ये हो गया -1, मैंने माइनस बाहर निकला है तो -1 कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए क्या होगा h इंटू साइन 1/h। अब देखिए ध्यान से, h टेंस टू 0 का मतलब h बराबर 0 नहीं होता है। हम लोग नॉर्मली सिंपल फंक्शन में क्या करते हैं, रख देते हैं। कहीं भी दिया गया है x टेंस टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। x टेंस टू 2 का मतलब होता है कि x क्या होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम चाहे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे h क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, मैंने कहने मतलब 0 h टेंस टू 0 कर रहा है, छोटा सा क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मान होगा साइन का मान हमेशा -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए आंसर हो जाएगा 0 गुने वैल्यू बिटवीन, ऐसे लिखे ना, फाइनाइट वैल्यू, -1 से 1 के बीच क्या होगा, कोई ना कोई सिंपल फिक्स वैल्यू आएगा, तो फाइनाइट वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आएगा, इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इक्वल टू मिल गया 0, ठीक है। एंड फिर देखिए एंड RHL लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h इंटू साइन
1/h। अब सुनिए इसका भी देखिए, h हो जाएगा 0 गुने इसका फाइनाइट वैल्यू आएगा, फाइनाइट वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगा बराबर 0, ये भी हो गया 0। और तीसरा देखिए, तीसरा एंड f0 का मान, देखिए f0 का मान 0 है यहाँ पे। तो दिख रहा है हम लोग क्या तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में बराबर आ रहा है। लिखेंगे सिंस LHL बराबर RHL बराबर f0 है ना, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, fx का हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि दो क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बना दिए हम। मेरे कहने का अर्थ है कि कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे आसानी क्या होता है कि सिर्फ एक ही फंक्शन LHL RHL के लिए लिया जाता है, सबसे आसान बात है। उसमें छोटा और बड़ा की बात की, LHL RHL की बात किया। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है कि कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो किस पे कंटिन्यूअस है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, तो k का मान क्या होगा। ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए उसको बनाते हैं हम लोग, मतलब बढ़िया से समझते हैं। बस लिखने का तरीका सीखना पड़ता है, लिखने का तरीका सीख लीजिएगा तो बढ़िया से आप पास कर जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। बात याद रखिए, लिखने का तरीका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको मतलब कि खूब बढ़िया से पढ़ने आता है, खूब बढ़ते होता है पढ़ने में, बढ़िया बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत माइंड लगाते हैं, लिखने ही नहीं आता है, डायरेक्ट आंसर पहुँच जाते हैं, प्रोसेस गायब करते हैं। तो मैथमेटिक्स एक प्रोसेस का भी खेल है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक चीज़ को बहुत तरीके से सोचने पर मजबूर करता है, मतलब सोचना सिखाता है, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें प्रोसेस का बड़ा मतलब महत्व है, प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैथमेटिक्स में प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट तो मिलना ही है, आंसर मिलना ही है आपको। अब उसी में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी रिजल्ट तक पहुंचने का मतलब फास्ट तरीका बताया जाता है, लेकिन फिर भी कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में अगर आपको पास करना है तो याद रखिएगा स्पीड चाहिए, खूब फास्ट मिसले ट्रिक चाहिए, मेरा वाला ट्रिक समझते हैं ना। उसके बाद एक्यूरेसी चाहिए, शुद्धता चाहिए, नहीं खूब फास्ट बना रहे हैं, गलती बना दे रहे हैं, नहीं। तो स्पीड और एक्यूरेसी जब होगा तो आपको सफलता मिलेगा, मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अभी बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है सर, बोर्ड एग्जाम कहता है कि भाई तुम कितना तेज हो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि तुम कितना अच्छा लिखते हो, कितना साफ सुथरा लिखते हो, कितना बढ़िया से एग्जाम देते हो, क्वेश्चन कितना करते हो, ये मैटर करता है सर। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे शानदार तरीके से क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे fx इज, सोल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा बस एक सेकंड, ठीक है, बस क्योंकि थोड़ा सा एक कॉल आ रहा था, ठीक है। चलिए हो गया। सॉल्यूशन लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस ठीक है ना, एट x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू आपका क्या चीज 2, x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। इसीलिए ये कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। चलिए इसमें भी क्या है देखिए बढ़िया से यहाँ पे, इसीलिए लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h इक्वल टू F2। तीनों क्या होगा, आपस में इक्वल होना तय है, ठीक है। क्लियर, बात समझ गए बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, छोटा के लिए क्या है, यहाँ पे फंक्शन लेंगे, बड़ा के लिए 3 लेंगे, तो क्लियर बात है ना। यहाँ पे h टेंस टू 0 के जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए और इज इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा, और F2 का मतलब क्या, फिर यही फंक्शन ले आएगा, यही फंक्शन ले आएगा, बराबर है यहाँ पे, तो 2k2 का स्क्वायर, समझ गए ना बात। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
जहाँ h है 0 पुट कीजिए, खत्म हो गया। 2 दूना 4, 4k हो गया, 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। तो बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। एक इग्नोर कर देंगे हम यहाँ पे, निगलेक्ट कर देंगे। तो 4k इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए k इक्वल टू क्या होगा, 3/4 होगा। तो अगर यहाँ पे k का मान, अगर यहाँ पे k का मान 3/4 रखेंगे हम लोग, तब जाकर क्या होगा, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब सिंपल सा तरीका समझिए, सिंपल सा बात समझिए। ये 3 क्वेश्चन जो है 3 तरीका का है। इसके माध्यम से हमने बहुत कुछ सिखाया आपको, है ना। आपको देखिए, आपको देते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम, माने होमवर्क में। देखिए आप लोग करना क्या है, एनसीईआरटी से अच्छा बुक कोई नहीं होता है। 5.1 चूज कीजिएगा, ठीक है, जाइए उसमें। और उसके बाद देखिए 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, देखिए 8 नंबर सही है, 9 नंबर देखिए, 9, 10, 11, 12 इधर देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद चल जाइए आप कहाँ पे, 26, 27, 28, 29 ये प्रश्न जो है आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये गेस्ट टाइप पे क्वेश्चन हो गया। तो कंटिन्यूटी का जो कहानी था, कंटिन्यूटी में जो प्रॉब्लम आ सकते थे, कंटिन्यूटी की जो मेन बात थी वो क्या हो गया, हमने खत्म कर दिया। सिंपल बात समझिए, इसलिए खत्म किया कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कितना सिंपल सा छोटा क्लास रहा बताइए। 3 प्रॉब्लम सॉल्व की हमने, आपको कंसेप्ट सिखाया, कुछ बातें की, ठीक है ना। तो इतना देर में कितना बढ़िया हो गया बताइए। 3 क्वेश्चन के दम पर इतना सारा क्वेश्चन बना लेंगे। अब रही बात सर अगर फंसेगा तो क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं बाबू, सर्च करना है 5.1 बाई आर के सिंह, वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ बन जाएगा। ऑनलाइन क्लास करें तो ऑनलाइन की क्लास ऑनलाइन की तरह कीजिए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि 1 घंटा उस क्वेश्चन को बार बार बनाने से अच्छा क्या है, वहीं एक क्वेश्चन जब बन जाता है अपने से ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, समझ रहे ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक पढ़िए, रूम पर बढ़िया से बनाइए। मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन हाँ थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, लाइक कर दीजिए। और एक और बात सुनिए, मोटिवेशनल बाबा, सुनिए मोटिवेशनल बाबा करके एक मेरा चैनल है, सर्च कीजिए यूट्यूब पे, क्लास ओवर हो गया, सर्च कीजिए यूट्यूब पे मोटिवेशनल बाबा बाई आर के सिंह या मोटिवेशनल बाबा, मेरा वीडियो आएगा। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा दोस्तों में कुछ शेयर कर दीजिएगा। उससे बड़ा अच्छा वीडियो बनाते हैं, देते हैं आप लोगों को, आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप अच्छा से पढ़ें। तो आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है दोनों चैनल पर हमारे, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आपके हमेशा भारी रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए, अच्छा रिजल्ट पक्का आएगा। थैंक यू।